जिन व्यक्तियों ने गुरु के पास बैठकर शिक्षा नहीं ली वे विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे दुष्कर्म से गर्भ धारण करने वाली स्त्री समाज में सम्मान नहीं पाती। जो जैसा करे उससे वैसा ही व्यवहार करें। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा और हिंसक के प्रति हिंसा भरा। दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार करने से किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। जो वस्तु अति दूर है, जिसकी आराधना करना कठिन है या जो बहुत ऊपर है, पहुंचना कठिन है, उससे तप के द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। यदि व्यक्ति में लोभ है तब अन्य बुराई की आवश्यकता नहीं। चुगलखोर के लिए अन्य पाप करने की आवश्यकता नहीं। सत्यवादिता है तब अन्य तप की आवश्यकता नहीं। मन में पवित्रता है तब तीर्थ स्नान की आवश्यकता नहीं। यश फैल रहा है तब अन्य आभूषण की आवश्यकता नहीं। यदि उत्तम विद्या है तब अन्य धन की आवश्यकता नहीं। अगर अपयश फैल रहा है तब वह मरे हुए के समान है। शंख के पिता महासागर हैं। लक्ष्मी शंख की सगी बहन है। शंख चंद्रमा सा चमकता है। इस पर भी अगर कोई शंख बजाकर भीख मांगता है तब यह समझना चाहिए कि दान दिए बिना मान की प्राप्ति नहीं होती। अशक्त व्यक्ति साधु या सज्जन हो जाता है। निर्धन व्यक्ति ब्रह्मचारी और रोगी व्यक्ति भगवान के भक्त हो जाते हैं और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता हो जाती है। अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं। न द्वादशी के समान कोई तिथि है, न गायत्री के समान कोई मंत्र है और न माता के समान कोई देवता है। सांप का विष उसके दांत में होता है, मधुमक्खी का विष मस्तक में, बिच्छू का विष पूंछ में, किंतु दुर्जन के सभी अंगों में विष होता है। पति की आज्ञा के बिना जो नारी व्रत उपवास करती है वह पति की आयु नष्ट करती ही है, स्वयं नरक में जाती है। स्त्री दान करने से या उपवास करने से या तीर्थ करने से शुद्ध नहीं होती, वह पति के पाँव की सेवा करने से पवित्र होती है। हाथ की शोभा कंगन से नहीं दान देने से होती है। शरीर की शुद्धि चंदन से नहीं स्नान से होती है। मनुष्य की तृप्ति भोजन से नहीं मान सम्मान से होती है और मानव को मोक्ष सिर मुड़ाने से नहीं ज्ञान से होती है। नाई के घर जाकर हजामत बनवाना, पत्थर आदि पर चंदन का लेप लगाना, जल में अपनी छवि देखना इंद्र जैसे वैभवशाली की भी शोभा हर लेता है। कुंदरू खाने से बुद्धि तत्काल नष्ट हो जाती है। वज खाने से बुद्धि बढ़ती है। स्त्री तत्क्षण शक्ति हर लेती है। दूध तत्क्षण शक्ति दे देता है। जिनके हृदय में दूसरों के प्रति उपकार की भावना जागृत रहती है उनकी विपत्तियाँ नष्ट हो जाती है और पग पग पर धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और मैथुन करना पशु और मनुष्य में सामान्य रूप से पाया जाता है। धर्म मनुष्यों में पशु से उन्हें अलग करता है। जिनके पास धर्म नहीं है वह पशु के समान है। यदि मद में अंधा हाथी अपने मस्तक पर बैठे मद के इच्छुक घोड़ों को कान फड़फड़ाकर भगा देता है तब उन्हें कोई हानि नहीं होती। वे खिले हुए कमलों पर जा बैठते हैं किंतु हाथी के मस्तक की शोभा समाप्त हो जाती है। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और ग्रामीणों को सताने वाले ये 8 दूसरों के दुख को नहीं समझते। किसी वृद्धा को झुकी हुई धरती पर ताकती देखकर एक युवा ने पूछा कि क्या आपका कुछ खो गया है? वृद्धा ने कहा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती गिर गया है। केतकी में सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी हैं, कीचड़ में पैदा होती है, सरलता से प्राप्त भी नहीं होती, फिर भी इसका सुगंध सबको मोह लेता है।